हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। ये क्वेश्चन मैं बता दूं आपको, वो क्वेश्चन है जो एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं 2018 से लेकर 2023 तक, टीसीएस ने सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम्स में पूछे हैं। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है और आपके लिए मस्ट डू क्वेश्चन है। आपको ये करना ही करना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। इससे पहले बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारे स्टूडेंट है वो तो देख ही रहे हैं। मैं आपको, अगर नए वीडियो पे आप आ गए हो, इस वीडियो पे पहली बार आप जुड़े हो, तो आप इसको ठीक है तो करिए करिए। इसके अलावा जो चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं आपको वो भी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जैसे, व्हेन 12, 16, 18, 20 एंड 25 डिवाइड द लिस्ट नंबर x, the remainder in each case is 4, but x is divisible by 7, what is the digit at the thousands place in x। ठीक है, कहता है कि जब 12, 16, 18, 20 और 25 सबसे छोटी संख्या x को विभाजित करते हैं, ठीक है, किसको करते हैं, x को, तो प्रत्येक स्थिति में शेष 4 प्राप्त होता है, लेकिन संख्या 7 से विभाज्य है। ठीक है, लेकिन क्या है, जो ये इंग्लिश में पढ़ो, बट x इज डिविजिबल बाय 7, लेकिन x है जो 7 से क्या है, विभाज्य है। तो x के 1000वें स्थान पर कौन सा अंक है। देखो दोस्तों, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू जो x सबसे पहले क्या होगा, ठीक है, जो x को डिवाइड करेंगे x की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, इन सब का एलसीएम, इन सब का एलसीएम। और प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर, ठीक है, सात सात मतलब 4 बचता है, तो हम 4 क्या कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे। देखो इन सब का एलसीएम क्या आएगा, ठीक है, किस किस का, 12, 18, 20, 25। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इनका लेंगे दोस्तों, 12, 16, 18, 20, 25। ठीक है, 12, 16, 18, 20, 25, इनका आपको एलसीएम लेना है सबसे पहले। देखो एलसीएम लेने का तरीका ये है, या तो बड़ा नंबर उठाओ, इसके मल्टीपल देखो, और वो सारे के सारे इसको डिवाइड करने चाहिए। ठीक है, या फिर 18 को अगर मैं तोड़ता हूँ दोस्तों, 9 गुना 2 आएगा ये, और ये 16 4 गुना आएगा, ये 4 गुना 3 आएगा, मतलब इसमें क्या आता है, 9 आता है। ठीक है, और इसमें आता है 25, ये 5 है 25, मतलब कि कोई ऐसा नंबर है, इनके सबको डिवाइड करना चाहिए, तो वो नंबर क्या होगा। ठीक है, तो आप ऐसे डायरेक्ट ले लो, इसका एलसीएम 2 पे काटूंगा दोस्तों, क्या आएगा, ये आएगा 6, ये आएगा 8, ठीक है, ये आएगा फिर 9, ये आएगा 10, ये आएगा, ठीक, कितना आएगा दोस्तों, ये तो 25 ही रहेगा। ठीक है, कितना, 25 ही रहेगा, तो फिर 2 पे काटेंगे इसको। ठीक है, तो आएगा 3, 4, ये 9 ही रहेगा, ये 5, ये 25। ठीक है, उसके बाद फिर 2 पे काटो, 3, 2, 9, 5, 25। ठीक है, फिर काटो दोस्तों इसको, कितने पे, ये तो 2 आ गया, ठीक है, ये तो 2 बच गया। अब काटो इसको 3 पे, 1, ये तो 2 ही है, 3 तिया 9, 5, 25। फिर काटो इसको दोस्तों 5 पे, 1, 2, 3, ये 1, ये 5 आएगा। देखो 5 दिए 15, 15 दूनी 30। ठीक है, 30 की 5 से गुना करेंगे दोस्तों 150। ठीक है, 150 का 3 गुना करेंगे दोस्तों 450, 450 का डबल 900, 900, 3600। एलसीएम आ गया दोस्तों इसका, क्या आ गया, 3600। अब वैल्यू मतलब कि नंबर 3600 आ गया था, तो दोस्तों ऐसे, ठीक है, 3600 का मल्टीपल हो गया कोई नंबर, और उसमें 4 ऐड करूंगा मैं, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 बचेगा हर कंडीशन में। और ये संख्या मुझे क्या करनी है, लेकिन ये संख्या 7 से ही भाग होनी चाहिए। ठीक है, कंडीशन ये बनेगी। अब के की वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पे, के की वैल्यू आप 1 पुट करो, ये आएगा 3600 प्लस 4, 3604। ठीक है, आपको चेक करना है 3604, या सॉरी 36,000। ठीक है, 1 पुट करेंगे 3604 आएगा, 7 5 35, 7 1 7 3 नहीं होगा भाग, 2 पुट करेंगे। ठीक है दोस्तों, 2 पुट करेंगे, क्या आएगा ये, 7204, ये आ जाएगा 7204। 7 1 7, 0, 7 दूनी 14, 6, ये भी नहीं होगा। 3 पुट करेंगे,
ठीक है, ऐसे पुट करके देखनी है और कोई इसका आइडिया नहीं है दोस्तों। 3 पुट करेंगे, ठीक है, 36 108 प्लस 4, ठीक है, ये आएगा 10,804। 7, ठीक है, 7 दूनी 7 एकम 7, 4 7 6 42, 6 7 अट्ठी 56, 4 नहीं होगा। ठीक है, अब 4 पुट करो, 144 ये आएगा। अब पुट करेंगे, 7 दूनी 14, जीरो, एक उतारेंगे, फिर 7 पंजे 35, 54 बचेगा, नहीं होगा। 5 पुट करेंगे, 36 पंजे 180, मतलब कि 18,000 दोस्तों, क्या आएगा 18,000, ये आएगा 4। 7 दूनी 14 बचेगा कितना, 4, 7 पंजे 35 बचेगा 5, 7 दोस्ती 49, 7 दूनी 14, ये हो गया भाग दोस्तों। ठीक है, ये भाग हो गया, सेटिस्फाई होगा, नंबर आ गया ये 18,004। अब इसको बताना एक्स के हजारवें स्थान। ठीक है, हजारवें स्थान को होगा इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, क्या होगा इसका 8, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3600 इज। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका क्या है दोस्तों, देखो ये है 9 गुना 4 है, गुना है 100। तो देखो ये है, कह सकते हैं इसको तोड़ेंगे, 100 को तोड़ेंगे 25, मतलब 5 की पावर 2, 2 की पावर 2, ठीक है। और 36 को तोड़ेंगे 9 गुना 4, मतलब 3 की पावर 2 दोस्तों, और 2 की पावर 2, 2 की पावर ये हो जाएगी 4। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर n+1 कर देते हैं, नंबर जो पावर है उसमें +1, मतलब 5 गुना में 3 गुना 3, 5 तिये 15, 15 तिये 45, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, 5 एवं 13 के मध्य सभी सम संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य क्या होगा। कहता है व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 5 एंड 13। दोस्तों नंबर कौन 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 से आएंगे, तो 6 आएगा, ठीक है, 6 इवन बताने हैं, 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12, ठीक है, 10 और 2 12। इनका एलसीएम क्या होगा दोस्तों, बड़ा नंबर उठाओ उसके मल्टीपल देखो, 12 दूनी 24 नहीं भाग करेंगे, 12 तिये 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 60 को सारे 8 नहीं करेगा, ठीक है, 12 छिक 72 80, ठीक है, ठीक है, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 98, 12 अट्ठा 12 निम्न 108, 12 अट्ठा 120, 120 क्या होगा दोस्तों, इनमें एक नंबर होगा जिसको सारे भाग करेंगे, या सीधा ऑप्शन से उठा लेते हैं आप, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 6 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो दिस से विभाजित करने पर शेषफल 8 11 16 20 और 26 प्राप्त होता है। आपको ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों पहले लेना है इनका सभी का क्या लेना है जो नंबर निकालने के लिए इनका एलसीएम लेना है, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। देखो एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर उठाओ उसके मल्टीपल ढूंढो, उसको सारे भाग करेंगे, वो एलसीएम होगा 60 90 120, 120 को सारे, ठीक है, डिवाइड करेंगे दोस्तों, इसका मतलब 120 के, ठीक है, इस टाइप में होगा, ठीक है। 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो जिसे 12 14 और 24 से विभाजित करने पर शेषफल दिस एंड दिस प्राप्त होता है। तो यहाँ से दोस्तों इन सब का एलसीएम 120 आ गया। अब 6 अंकों की संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी कौन सी होगी, अगर मैं 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को इससे डिवाइड करूंगा, ठीक है, जो रिमाइंडर आएगा उसको घटा दूंगा तो वो इससे डिवाइड होगा, इससे डिवाइड होने का मतलब दोस्तों इनसे भी होगा, सभी से। देखो अब 120 से डिवाइड कर देते हैं, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों, 6 बारी 9, 1 2 3 4 5 6। अब 120 से डिवाइड करोगे, ठीक है, ये आएगा 12 चौक 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे होता है दोस्तों 96, 960, ठीक है, 960 माइनस करूंगा इसमें से कितना बचेगा 9, ये 3, उसके बाद उतारूंगा ये वाला 9, ठीक है। अब होता है देखो 399 है, 12 दूनी 36, सॉरी 12 दूनी 24, 12 तिये 36, मतलब आएगा 360, 9 3 बच, ठीक है, फिर उतारूंगा दोस्तों 9, तो 12 तिये फिर 36, 360 बचेगा कितना 9, और ये 3, फिर उतारूंगा दोस्तों 9, 12 तिये 36, 360, यहाँ से भी क्या बचेगा दोस्तों, ये 9 3 39,
अगर मैं 39 इसमें से माइनस कर देता हूँ दोस्तों, 39 माइनस कर देता हूँ इसमें से, तो ये आएगा 0 6, मतलब क्या आएगा दोस्तों, 4 बारी 9, ठीक है, फिर आएगा 60। अब ये संख्या वो आ गई, ठीक है, जिसको ये सारे के सारे डिवाइड करेंगे, लेकिन मुझे करना क्या है, ठीक है, डिवाइड नहीं करना, रिमाइंडर क्या बचाना है दोस्तों, 4 बचाना है। क्या बचाना है, 4। जब 4 बचाना, इसका मतलब क्या है, इन दोनों, इन सभी का क्या लोगे आप, गैप लोगे, तो देखो गैप सबका कितना आता है दोस्तों, 4 आता है, ठीक है, इनका सभी का क्या आता है, गैप 4 आता है, ठीक है, सॉरी रिमाइंडर 4 नहीं बचाना, मतलब कि रिमाइंडर ये बचाना है, ठीक है, इन दोनों का गैप क्या आता है, 4 आता है, ठीक है। अगर मैं ये गैप 4 आता है, ये माइनस कर दूंगा, तो दोस्तों हर कंडीशन में क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, ये बचेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो ये दिस बचेगा, ठीक है। इनका जो डिफरेंस है ये माइनस कर देते हैं, इसका रिमाइंडर का, और जिससे डिवाइड करते हैं उसका, ये आएगा 9 9 9 9, ठीक है, ये संख्या वो होगी, ठीक है, जब इनसे भाग करने पर क्या बचेगा, रिमाइंडर ये बचेगा हर कंडीशन में। ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, मान लीजिए कि x 4 अंकीय न्यूनतम संख्या है, जिसमें 2 3 4 5 6 7 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त होता है। x का मान 2000 से 2500 के बीच है, तो x के अंकों का योगफल क्या होगा दोस्तों, ठीक है, x 4 अंकीय न्यूनतम संख्या है, ठीक है, जब जिसमें 2 3 4 5 इनसे भाग देंगे तो शेषफल 1 प्राप्त होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले वो संख्या क्या आएगी, ठीक है, वो x क्या आएगा, इन सभी से डिवाइड होगा, ठीक है, रिमाइंडर तो एक बाद में बचाएंगे, पहले डिवाइड होगा इन सभी का एलसीएम, ठीक है, ये क्या आएगा, देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 के 21, 7 मुझे 35, ठीक है, 7 6 42, और इनका एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, इनका एलसीएम आएगा, सीधा ही निकाल लेते हैं एलसीएम इनका, ठीक है, ये आएगा 7 दाएँ 7 56, मतलब 7 दाएँ 70। अब 70 को सारे तो भाग नहीं करेंगे, उसके बाद या आप इसमें बड़े नंबर से मत उठाओ, ठीक है, आप ऐसे ही एलसीएम ले लो इनका, 2 3 4 5 6 7, इनका एलसीएम लेना आपको, 2 से डिवाइड कर दो, 1 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 3 आएगा दोस्तों, फिर 7 आएगा, ठीक है। अब इनमें 3 से एक बार डिवाइड कर दो, ये 1 1 2 5 1 7, ठीक है। अब 7 पंजे 35 दूनी 70, और 6 ये 7 6 42, 420, इनका एलसीएम आ गया 420। तो दोस्तों 420 प्लस के, रिमाइंडर 1 बचाना है, इस टाइप की होगी संख्या, ठीक है। तो संख्या 2000 और 2500 के बीच में लाई करती है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, 4 से करूँगा तो 2000 से कम रह जाएगी, 5 से करूँगा दोस्तों, ठीक है, 5 से करूँगा, यह आएगा 500, 5 दूनी 10 रे 1 कैरी, 5 का 20 रे 21 प्लस 1, तो संख्या होगी दोस्तों 2101, ठीक है, 2101। तो x के अंकों का योगफल बताना मुझे, 2 और 1 3 और 1 4, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 18 और 24 से विभाजित करने मामले में शेषफल 4 बचता है, और इसे 7 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल नहीं बचता है, ठीक है, मतलब 7 से वो डिवाइड होनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, ठीक है, संख्या क्या आ गई, इन सभी का एलसीएम लेंगे, ठीक है, इन सभी का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो इन सभी का एलसीएम लेंगे तो मतलब कि आप एलसीएम लो, ठीक है, मतलब इन सभी से डिवाइड होगी, जो एलसीएम लेके संख्या आएगी 12 18 24 30, ठीक है। अब 2 से काटो, 6 आएगा, ये 9 आएगा, ये 12 आएगा, ये 15 आएगा। अब फिर 2 से काटो, ये 3 आएगा, ये 9 आएगा, ये 6 आएगा, ठीक है, ये 15 आएगा। फिर 3 से काटो, 1, ये 3 आएगा, ठीक है, ये 2 आएगा, ये 5 आएगा। अब दोस्तों 5 दूनी 10 30, 30 3 90, और 9 चौका 36, तो संख्या आ गई 360, ठीक है। ऐसी है संख्या, शेषफल के रूप में 4 बचता है, तो
+4 ऐसे होगी। अब संख्या क्या है, 7 से विभाजित किया जाता है, 7 से विभाजित होनी चाहिए संख्या दोस्तों। तो पिछला क्वेश्चन किया था तो 5 से मल्टीप्लाई किया था, 7 से विभाजित करना था इसी नंबर को, मतलब 36 होता है, 360 है। तो सबसे पहले वही ट्राई ट्राई करेंगे। ठीक है, तो 36 पंजा 180, 1800, 4 को 7 से भाग करो। अच्छा, जब से इस पर संख्या ऑप्शन में दी हुई है दोस्तों, ठीक है ऑप्शन में दी हुई है देखो, अगर मैं एक एक पुट करता हूँ, वह छोटी या 7 से देखो 7 से भाग होनी चाहिए, एक पुट करूँगा दोस्तों 364, 364 क्या 7 से भाग होगा, 7 पंजे 35, बचे एक 7 दूनी 14, तो हो गया है तो, ठीक है ना, वह छोटी से छोटी संख्या मतलब 364 ही आ गया है, तो ऑप्शन फर्स्ट सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द लिस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 5, 8, 10, 12, इनका एलसीएम लेना है दोस्तों। ठीक है, इनका क्या लेना है, एलसीएम। तो क्या आएगा दोस्तों इनका एलसीएम 120, ऑप्शन, ठीक है 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 29 83 में घटाने पर प्राप्त संख्या को 9 10 और 15 में से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। तो दोस्तों सीधा ऑप्शन से ही कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आप। ठीक है, मुझे रिमाइंडर 3 बचाना है, शेषफल 3 बचाना है, ठीक है, हर कंडीशन में। तो कौन सी संख्या घटाएं, घटा के देख लो इसमें से डायरेक्ट, मान लो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, छोटी देखनी है, पहले 9 से स्टार्ट करूँगा, 9 घटाऊंगा इसमें से दोस्तों, ये आएगा 29, ठीक है, 3 गए, फिर इसमें से 6 गए, 29 74, 29 74 को अब आप इनसे भाग करो। ठीक है, 9 से भाग करोगे, 7 और 4 11 और 9 20 और 2 22, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों, 4 बचेगा। 9 से भाग करोगे देखो, 9 9 30 27 बचेगा, 2 9 30 27 4, ठीक है, रिमाइंडर कितना बचना चाहिए था, 3 बचना चाहिए था, ये नहीं हो सकता। 10 लोगे, 10 माइनस करोगे इसमें से 29 73 आएगा। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करना है, 29 73, फिर इसको 9 से भाग करो, ठीक है, 9 दूनी 29 27, 2 29 27 3 बच गया, ठीक है। अब 10 से भाग करो दोस्तों, 10 से भाग करा, 10 दो में 20, 9 बचेगा, 90 7 बचेगा, 70 3 बच गया, ठीक है। 15 से भाग करो, 15 का 12 14 बच गया दोस्तों, 15 नहीं में 135, 12 15 8 120, तब भी 3 बच गया दोस्तों, मतलब कौन सी होगी, नंबर 4, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 15 एंड 25। ठीक है दोस्तों, एलसीएम निकालने का फॉर्मूला क्या था, बड़ा नंबर उठाओ उसके मल्टीपल, 25 को 25, 25 दूनी 50, 25 तीय 75, 75 को दोनों भाग करेंगे, एलसीएम हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 80 90 एंड 112। इसका मुझे बताना है दोस्तों एलसीएम, क्या बताना है, एलसीएम। देखो इनका एलसीएम सभी से भाग होगा, ठीक है, इन सभी से भाग होगा। देखो मतलब कि कोई संख्या 80 से भाग है दोस्तों, 8 से भाग होनी चाहिए और 10 से भाग होनी चाहिए। ठीक है, एक तो कंडीशन ये है, ये वाली अगर हम उठाते हैं, ठीक है, ये वाली 10 से तो भाग हो जाएगी, लेकिन 8 से नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि 3 नंबर 8 से, देख 8 से भाग करोगे इसको, ठीक है, इसको देखो 8 से भाग करोगे दोस्तों इसको, 8 8 पंजे 40, बचेगा 2, फिर बचेगा कितना 25, 8 3 24, नहीं होगी ये, ठीक है, 8 से भाग नहीं होगी। अब ये उठाओगे, देखो 5 और 4 9, 0 से 0, 8 से भाग करूँगा, 8 8 से 48, बचेगा 2, 8 से हो जाएगी, ठीक है, मतलब कि इस 80 से हो जाएगी ये। अब 9 से भी हो रही है दोस्तों, ठीक है। अब 112 से देखो, 112 से इसको भाग करूँगा दोस्तों, तो 112, 16 सत्ता क्या होता है दोस्तों, 112 होता है, ठीक है। तो 16 से करूँगा, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 2 बचेगा, ठीक है, 16 एकम 16 दोस्तों बचेगा, 8, 16 पंजे 80, 16 से भी हो रही है, 7 से देखता हूँ, 7 दूनी 14, 7 एक 7 दूनी 14, 7 से भी हो रही है दोस्तों, सबसे हो रही है, मतलब कि ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, ठीक है, इनका मुझे बताना है एलसीएम, ठीक है ना, इनका क्या बताना है, एलसीएम।
तो दोस्तों फ्रैक्शन का एलसीएम बताने के लिए नीचे वाले का तो लेते हैं एचसीएफ, नीचे तो आएगा 11, ठीक है। ऊपर वाले का लेते हैं एलसीएम, मतलब कि 25 कम 25, ठीक है। एलसीएम ऊपर वाले का क्या लेते हैं दोस्तों, एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या होगा, देखो 500 है ये, तो 500 को 15 नहीं भाग करेगा, ठीक है। 15 तो ये 45 बचेगा, 5 नहीं करेगा, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। बच कौन सा गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, एलसीएम ऑफ 15, 24, 35 एंड 54 इज, इसका एलसीएम बताना है दोस्तों, ठीक है। एलसीएम बताने के लिए, ठीक है, 15 से भाग होना चाहिए एक तो संख्या, ठीक है। 15 से भाग कौन सी संख्या होगी दोस्तों, जिसके लास्ट में क्या होगा, 5 होगा या 0 होगा। फिर वो 3 से भाग होनी चाहिए, ठीक है। देखो पहले वो बाहर कर देंगे जो 3 से भागनी है। 7 और 6 13 और 5 18, 7 और 5 12 6 18, 7 और 6 13 और 5 18, 6 और 5 11 7 18, 3 से सभी है, 5 से सभी है, 15 से तो सभी भाग हैं। अब देखो अब देखो 8 से भाग, ये तो आप डायरेक्ट ही इनका एलसीएम ले लोगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो निकाल के देखो, एलसीएम ले लो इनका, 15 24 35 54, ठीक है। तो सबसे पहले 2 पे 15 आएगा, 12 आएगा, 35 आएगा, 27 आएगा। अब इसको करो 3 पे, 3 पे करेंगे, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, और 35 तो नहीं होगा, 3 नीम 27, ठीक है। अब करो दोस्तों इसको 5 पे, 5 है 5, ये 4, 5 सत्ता 35, ये 9, ठीक है। तो ये आ गया दोस्तों 9 सत्ते 63, और 63 चौके, 63 का चौका 63 चौके कितना होगा, 63 का डबल 126 का डबल 252, 252 पंजे होते हैं दोस्तों, 252 पंजे मतलब 10/2 करेंगे इसको, तो 126 मतलब 1260, 1260 की गुना करनी है आपको दोस्तों 6 से, तो ये आएगा 600 चिक चिक 36, 3 6 दूनी 12 3 15, 6 कम 6 65 और 60, ऑप्शन सॉरी 600 6 छिक छिक 36, 3 6 दूनी 12 3 15, ठीक है। एक कैरी 6 कम 6 एक 7, मतलब कि 75 60, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, द लिस्ट कॉमन लघुत्तम समावर्ती एलसीएम बताना है इन सभी का, क्या आएगा, ठीक। क्या एलसीएम बताना है दोस्तों, देखो एलसीएम बताने के लिए, लघुत्तम समावर्ती बताने के लिए देखो कैसे करेंगे इसको, या तो आप डायरेक्ट निकालो। तो दोस्तों इनके या तो फैक्टर में तोड़ो। देखो अब मैं देखता हूँ 5 और 4 9, तो जो संख्या होगी ये 9 से भाग होती है। देखो 9 पंजे 45, बचेगा 5, तो जो नंबर होगा वो भी 9 से भाग होगा, कोई भी एक इनका मल्टीपल उठाएं उससे तो होगा ही होगा। तो देखो 9 से 5 और 6 11 और 4 15, ये नहीं हो रहा दोस्तों, ठीक है। 6 और 5 11 और 4 15, 3 और 3 6 6 12, ये भी नहीं हो रहा, 3 ये भी नहीं हो रहा 9 से भाग, 5 और 4 9, ये हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट ही ठीक हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, द एलसीएम ऑफ, ठीक है। इसका मुझे बताना है दोस्तों एलसीएम क्या बताना है, एलसीएम। तो नीचे वाले का तो लेते हैं एचसीएफ, ठीक है। 3 5 7 16 कुछ भी कॉमन नहीं आएगा दोस्तों, तो एचसीएफ तो आएगा 1। ऊपर वाले का लेते हैं एलसीएम, ठीक है। इन सब का एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, 9 और 4 का 36 आता है, क्या आएगा 36, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। एलसीएम बताना है इनका, ठीक है। क्या बताना है, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए नीचे वाले का एचसीएफ लेते हैं, क्या आएगा 2 आएगा। ऊपर वाले का देते हैं एलसीएम, तो क्या आएगा दोस्तों एलसीएम 81 आएगा, 81/2, मतलब कि ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। एचसीएफ का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आएगा दोस्तों, एक तो इनमें से, ठीक है, 2 की पावर 3 कॉमन आएगा, ठीक है। 2 की पावर क्या आएगा, 3 कॉमन आएगा। और इनमें से क्या आएगा दोस्तों, 3 की पावर 2 कॉमन आएगा, मतलब कि 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, ऑप्शन सेकंड इज थर्ड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 17, द HCF बताना है इनका दोस्तों। व्हाट इज द HCF ऑफ। तो HCF के लिए दोस्तों अब क्या करते हैं, एलसीएम से उल्टा होता है। ठीक है, अब ऊपर वाले का तो लेंगे, क्या लेंगे दोस्तों, HCF। ठीक है, क्या आएगा सब में, छोटा से छोटा नंबर 2 आएगा। और नीचे वाले का लेते हैं दोस्तों, क्या लेते हैं, एलसीएम। देखो 25 का एलसीएम क्या आएगा, क्या आएगा देखो, 100 से 25 के मल्टीपल देखते हैं। अब इसके मल्टीपल कौन सा उठाएंगे, 25 से कम 25। ठीक है, 25 50 75 100 को 8 भाग नहीं करेगा दोस्तों। 125 150 को 8 भाग नहीं, 175 200, 200 को 8 भाग कर देगा। ठीक है, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 पंजे 40, मतलब 200। तो 1/100। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, जब, ठीक है, दिस एंड में से प्रत्येक को सबसे बड़ी संख्या डी ग्रेटर देन 1 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में आर प्राप्त है होता है। ठीक है, तो डी प्लस आर का मान क्या होगा। देखो दोस्तों, जो डी होगा, ठीक है, डी होगा, इनका क्या होगा, पहले डिफरेंस लेना है आपको। ठीक है, डिफरेंस लेंगे, उन सब का क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, HCF होगा। अब देखो, अब इनका डिफरेंस लेते हैं दोस्तों। ठीक है, देखो यहाँ तक पहुँचने के कितना ऐड करना पड़ेगा आपको, 4700, 149, ये देखो 147 है। यहाँ से यहाँ तक कितना ऐड करना पड़ेगा, तो कह सकते हैं, ठीक है, 51 तो ये हो गया, 51 तो ये हो गया। अब कितना बन जाएगा दोस्तों, 4800 बन जाएगा। 48 और 8 कितना होता है, 5600, 801 ये हो गया। ठीक है, 801 ये हो गया, मतलब कि 852। अब ऐसी गैप इनका लेना है। अब यहाँ तक जो पहुँचने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, देखो 99 तो ये हो गया। ठीक है, अब बन गया 5700, 5700 से यहाँ तक पहुँचने के लिए दोस्तों 1392, 1392, 9 और 2 11, एक कैरी, 9 9 18 19, एक कैरी, ये हो गया दोस्तों 1491। ठीक है, 1491। अब इनका गैप लो। ठीक है, देखो यहाँ तक 51 तो ये हो गया। ठीक है, कितना बच गया, 4800, 48 से यहाँ तक पहुँचना है, कितना हो गया दोस्तों, 2292, 2292, 3 9 5 14, एक कैरी, 3 2, 2343, 2343। ठीक है, 2343। अब इन दोनों, इन सब का दोस्तों जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वो इन सभी को डिवाइड करेगा और प्रत्येक स्थिति में क्या बचाएगा, रिमाइंडर सेम बचाएगा। अब इन सब का लेना है मुझे HCF। तो HCF क्या होगा दोस्तों, अब पता है आपको, पता है कि 13 चौके 52 होता है और 200 चौके 800 होता है, तो डायरेक्ट ही कॉमन आ गया। ठीक है, अब 13 सत्ते 91 होता है। ठीक है, 200 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, क्या आ गया, 1491 आएगा। इन दोनों नंबर से पता लग गया इसका जो HCF आएगा कितना आएगा, 213 आएगा। अब 213, ठीक है, इनको किसी को भाग करोगे दोस्तों 213 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, हर कंडीशन में सेम आएगा। अब देखो, किसी भी नंबर को भाग कर लो, मैं मान लो पहले कोई 47 49 कर लेता हूँ, यहाँ से रिमाइंडर निकालूँ कितना आएगा। ठीक है, ये आएगा, 2 पे करूँगा 426 बचेगा, 14 से 6 गए 8, और 5 में से 6 में से 2 गए 4, 89। ठीक है, ये आएगा। अब 2 पे काटेंगे, फिर आएगा 426, ये बचेगा 3, ये 6, तो रिमाइंडर बचेगा दोस्तों, क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो डी की वैल्यू ये थी, ठीक, आर की ये है, तो क्या आएगा, 3 और 3 6 7, 276। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, जब, ठीक है, दिस को बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक बार शेषफल y प्राप्त होता है, तो x और y का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो दोस्तों, अब बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, जब इनको बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में y
रिमाइंडर है जो शेषफल y प्राप्त होता है। तो x और y का योगफल मुझे बताना है। तो पीछे कर चुके हैं दोस्तों, कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को बता चुका हूँ मैं। सबसे पहले क्या लेते हैं, इनका डिफरेंस लेंगे। ठीक है, इनका डिफरेंस लेंगे, फिर इनका डिफरेंस लेंगे, फिर इसका लेंगे। जो इनका डिफरेंस का क्या आएगा, एचसीएफ आएगा। ठीक है, एचसीएफ आएगा, वो क्या होगा, कॉमन नंबर होगा जो इनको भाग करेगा, और शेषफल क्या बचाएगा, वाई बचाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, उसमें जो एचसीएफ आएगा डिफरेंस का, उसमें ये वाई ऐड कर देंगे, रिमाइंडर। ठीक है, ये इसका तरीका करने का। अब देखो, इनका डिफरेंस लो, पहले का और इसका डिफरेंस लेंगे दोस्तों। 9 में से 8 गए 1। ठीक है, 5 में से 3 गए दोस्तों 2। 6 में 7 जा नहीं सकते, 16 में से 7 गए 9। ठीक है, अब दोस्तों बच गए ठीक है, 6 में 7 जा नहीं सकते थे, और ठीक है 16 में से 7 गए 9। अब यहाँ बच गए दोस्तों कितना, 4। 4 में से 3 गया 1, क्या आएगा 1921। इसका डिफरेंस लिया। अब इनका लो। अब 11 में से 9 गए दोस्तों 2। ठीक है, 11 में से 9 गए 2, इधर बच गया 9। 9 में से 5 गए दोस्तों 4। ठीक है, अब यहाँ बच गए दोस्तों कितने, 4। 4 में से 14 में से 6 गए 8। ठीक है, और यहाँ बच गया 8। 8 में से 5 गए 3। अब इनका ले लो, पहले करिए लास्ट का। 11 में से 8 गए 3। 11 में से 8 गए 3। लेकिन आपको दोस्तों पता लग जाएगा, 19 दूनी 38 होता है। ठीक है, 38 42, तो एचसीएफ तो यही आ जाएगा इनका। ठीक है, डायरेक्ट ही पता लग रहा है। इसका डबल करूँगा, ये आ रहा है। हाईएस्ट कॉमन छोटा वाला होगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ये भी गैप थोड़ा ज़्यादा होगा, ये गैप सबसे छोटा और ये कॉमन भी है डायरेक्ट ही, तो एचसीएफ हो गया इनका ये। अब दोस्तों, अब इसको 37 38 को 1921 से भाग करोगे, तो रिमाइंडर सीधा 2 पे तो नहीं जाएगा, कम होगा। तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, इसमें से माइनस कर दूंगा सीधा। 19 21 माइनस कर देंगे इसमें से, ये बचेगा 7, ये बचेगा 1, और 17 में से 9 गए 8, ये बचेगा कितना, बचेगा 1। ठीक है, 18 17। तो वाई की वैल्यू आ गई दोस्तों 18 17। एक्स की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, इनका क्या बताना था मुझे, एक्स और वाई का योगफल। जोड़ दो, 8 आएगा, 3 आएगा, 9 8 17, एक कैरी, क्या आएगा 37 38। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, दो संख्याओं का योगफल 1224 है, उनका एचसीएफ 38 है, तो संख्याओं के कुल युग्म उपरोक्त स्थिति को संतुष्ट करते हैं। देखो दोस्तों, दो संख्याओं का योगफल क्या है, दो संख्याएं हैं, मान लो x प्लस वाई, उनका योगफल है दोस्तों 1224। ठीक है, दो संख्याएं कैसे होगी, तो इसका मल्टीपल होगी, मतलब कि इनका मल्टीपल होंगी 88, x प्लस 68, ये कॉमन आ जाएगा। y बराबर हो किसके होगा, 1224 की। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 68 से भाग कर देंगे। 17 चौके 68, 17 छिक्का 102, 17 सत्ता 119, 17 दूनी 34। ठीक है, 4 से काटूंगा दोस्तों, 18 चौक 72। तो x प्लस वाई की वैल्यू 18 है। तो 18 के पेयर बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, 18 के पेयर देखो, एक 17 हो सकता है, और क्या हो सकता है, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, और क्या हो सकता है फिर, 2 16 नहीं, 3 15 नहीं। ठीक है, 4 नहीं हो सकता, 4 14 नहीं हो सकता, 5 13 होगा एक। ठीक है ना, 5 13 होगा, फिर 6 12 नहीं। ठीक है, फिर होगा 7 11, ये होगा। फिर दोस्तों 8, और कितना होगा 10 नहीं। ठीक है, 9 9 नहीं। ठीक है, फिर 8 के साथ कितना बनाएगा दोस्तों 10, ये तो रिपीट हो जाएगा फिर, मतलब 3 ही पेयर होंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। दो संख्याओं 960 और 1020 का एचसीएफ क्या है। एचसीएफ दोस्तों होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो, एक तो इनमें 0 कॉमन आएगा, मतलब कि 10 कॉमन आएगा, और 102, और इसमें क्या कॉमन आएगा दोस्तों, ठीक है, क्या कॉमन आएगा, 4 कॉमन आएगा। ठीक है ना, देखो 4 से भाग करूँगा इसको, 4 दूनी 8 नहीं होगा, 4 2 कॉमन आएगा।
ठीक है, या फिर कह सकते हैं 9 और 6 15, तीन कॉमन आएगा दोस्तों इनमें, तीन भी कॉमन आएगा और दो भी कॉमन आएगा, तो इसका मतलब 6 कॉमन आएगा। ठीक है ना, देखो 17 छिक्का 102, ठीक है, 17 छिक्का 102, ये 17 आ जाएगा। 6 से काटूंगा दोस्तों, 16 छिक 96, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। तो ऑप्शन 63 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, दो संख्याओं का HCF 11 और उनका LCM 693 है। यदि उनमें से एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या, देखो दोस्तों आपको पता होना चाहिए LCM इंटू HCF संख्याओं के प्रोडक्ट प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है ना, तो एक 77 है तो दूसरी क्या आएगी, डिवाइड कर दूंगा डायरेक्ट, 11 से 77, 7 से काटूंगा, 7 नीम 63, ठीक है ना, 7 नीम 63 बचेगा, 6 7 नीम 63, क्या आएगी 99, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 90 180 और 240 को पूर्णतः विभाजित करेगी। ठीक है, सबसे कौन सी बतानी है, सबसे बड़ी। तो सबसे पहले ये उठाऊंगा दोस्तों 60, इन सभी को भाग नहीं करेगा क्योंकि 90 को नहीं करेगा, ये बार हो गया। उससे बड़ी 30 उठाऊंगा, ठीक है, 240 सबको भाग करनी है, पूर्णतः विभाजित करेगी, तो 30 आ गई। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 24, 18 मीटर और 24 मीटर लंबे दो तारों के बराबर लंबाई के टुकड़े में काटा जाना है। ठीक है, तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक टुकड़ा क्या होगा दोस्तों, जो दोनों में कॉमन आएगा, ठीक है ना, कॉमन आएगा, दो तारों को बराबर लंबाई के टुकड़ों में काट, तो कॉमन दोनों में से क्या आएगा दोस्तों, 6। ठीक है ना, क्या आएगा, 6 आएगा, ऑप्शन क्या आएगा, फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, 65 75 और 90 का महत्तम सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोस्तों क्या होगा इनमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखो 13 नहीं होगा क्योंकि 75 में कुछ नहीं आता कॉमन। 15 दोस्तों 65 को भाग नहीं करता, 15 नहीं होगा। हाईएस्ट पूछा है तो 5 ही बच गए, ठीक है, हाईएस्ट तो 5 ही हो गया, फिर ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो दोस्तों ये था हमारा LCM HCF का पार्ट 1 25 क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों इसका हम करेंगे पार्ट 2, उसमें नेक्स्ट 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी वेरी मच दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।